हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। कौन सा? दूसरा लेक्चर। ठीक है, इससे पहले का अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, सबसे पहले उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वाला हमारे पास लेक्चर था, सबसे पहला लेक्चर, और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा लेक्चर आ रहा है, हमारा ये दूसरा ही लेक्चर होने वाला है। और हाँ, काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। और हमने जो कम्युनिटी सेक्शन हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन सीरीज़ भी चला रखा है। तो अब वहाँ पे हम पर डे 3 क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, हर रोज़ हम 3 क्वेश्चन डालते ही हैं। तो वहाँ पे अब तीनों क्वेश्चन के जवाब दे के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जो मेनली हम वो क्वेश्चन ऐसे डालते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना, वही क्वेश्चन हम डालते हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन हम नहीं डालते। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी नीट एग्ज़ाम की तैयारी हुई है, कितनी नहीं हुई है, कितनी करनी बाकी है, क्योंकि चैप्टर के हिसाब से हम डालें। अभी जो चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर चल रहा है, क्लास 12th का 4th चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो चैप्टर चल रहा है अभी। ठीक है, तो वो आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले ये बता दूँ कि इस लेक्चर को ना शुरुआत से अंत तक देखना है, चाहे जितने भी देर का होने वाला है, आधे घंटे का हो, 40 मिनट का हो, या 20 मिनट का, 25 मिनट का, जितने भी देर का हो। क्योंकि हम इसमें ना जो पहला लेक्चर जो था ना हमारा, उसी के आगे वाला जो टॉपिक है ना, उसको हम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हम हो सकेगा तो कर लेंगे यहाँ पे हम वो भी एनसीईआरटी बुक के ही हम क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास एनसीईआरटी बुक मैंने लिया था, वहाँ एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, तो बगल में मैंने खुद रखा हुआ एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस होंगे, हम जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम अप्लाई करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए हमें लेक्चर को आराम से धीरे धीरे एक एक करके देखना है। और आप लोगों को नोट्स इसी फॉर्म में बनाने हैं, कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए वहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ का लिंक वहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा आपको। ठीक है, और यूट्यूब पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और एक चीज़ और बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा। और अभी काफ़ी सारे स्कूल्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट का टाइम है ये, रिज़ल्ट आने का। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जिसने अगर अच्छे से एग्ज़ाम दिया है पढ़ के, तो उसे डरने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब किसी का कम नंबर है, किसी का ज़्यादा नंबर है, उसमें घबराने की बात नहीं। हमें एटलीस्ट इतना देखो, हमें इसलिए मैं एग्ज़ाम टाइम में कहता हूँ ना, हमें एटलीस्ट इतना पढ़ना चाहिए ना कि हमें कम से कम एवरेज नंबर तो आना ही चाहिए हमारा। कम से कम ज़्यादा ना हो तो कम भी ना हो। ठीक है, ज़्यादा ना हो तो कम भी ना हो, ऐसा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फ़िलहाल हम लेक्चर शुरुआत करते हैं। आज का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोबारा कह रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब रेजिस्टेंस, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा मेनली, तो फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने फिजिक्स में देखा होगा कि रेजिस्टेंस की और कंडक्टर की बात होती है। यहाँ पे एक चीज़ तो हम मेटल नॉन मेटल जब पढ़ाते हैं तो उसमें ये भी बात होती है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, यानी कंडक्टर होती है, एक इंसुलेटर होता है हमारे पास। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होता है, तो फिलहाल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें। अब रेजिस्टेंस हमारे पास होता है, करंट की ही मेनली बात करते हैं इसमें। अब रेजिस्ट करना मतलब कोई चीज़ को रोकना या अपोज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन लिखा है ना, उसको देख लेते हैं। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जिसमें क्या करता है, मटेरियल जो होता है ना, रेजिस्ट करता है किसी चीज़ को, या अपोज करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, यानी फ्लो करता है मेनली। यहाँ पे रेजिस्टेंस का यानी कंडक्टर होता है ना, गुड कंडक्टर होता है रेजिस्टेंस, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है ईजिली, यानी प्लस से माइनस के तरफ। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। हाँ, इसकी एसआई यूनिट जो होती है ना, ओम होती है। ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं, कहीं आप समझ लो ओम नमः शिवाय वो वाला ओम नहीं, ये ओम है हमारा। इसका कुछ सिंबल ये होता है, कहीं सिंबल इसकी जगह ओम लिख के ऐसे ऐसे सिंबल मत कर देना, ऐसे करके नहीं, गलत हो जाएगा। ये हमारा ओम है। ठीक है, वो हिंदू मैथोलॉजी का है। ठीक है, लेकिन ये हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिली होता है। ये चीज़ हो जाता है हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस का। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की बात करते हैं। अब कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस की बात होगी तो कंडक्टर की दो बात होगी। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टर क्या, कम हो जाएगी हमारे पास। ये रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टर कम, कंडक्टर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ अपने आप कम हो जाएगी, सीधी बात हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हमने
कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस, यानी रेसिप्रोकल बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, ठीक, उल्टा जैसे बोलते हैं। तो कंडक्टर हमारे पास ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, कम। अगर कंडक्टर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। ओके, डन 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 डन। इसका यूनिट जो होता है हमारे पास एसआई यूनिट की मिली बात करें, ओम्स इनवर्स होता है। ओम्स इनवर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन में ओम हो जाता है हमारे पास, तो इधर ऊपर जाएगा तो ओम हमारे पास क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसी को हम अगर उल्टा करते तो मोहो कह देते, मोहो महुआ नहीं समझ लेना, मोहो कहते हैं इसको। और इसको ओम इनवर्स भी हो गया हमारे पास, और इसको साइमन भी कह देते हैं। मैं लिख देता हूँ और करके इसको, SIEM साइमन भी कहते हैं, और इसको हम एस से भी डिनोट कर देते हैं, इसको एस से हम डिनोट कर देते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास रेजिस्टेंस और कंडक्टर की बात हो गई, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं तो फैक्टर, अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं मेनली। तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये कितना होता है हमारे पास, ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू याद है ना, 22/7 होती है जनरली। हम इसको अगर 22/7 को डिवाइड करके देखें तो 3.144 ऐसे चले जाता है हमारे, तो 3.14 लेना है। मैथ तो इतना पढ़ के ही आए हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर कैसा है हमारे पास, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है हमारे पास। अब मेटल का नेचर मतलब कि कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। बस वो हम होना चाहिए क्या, हमारे पास गुड कंडक्टर होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे हमारे पास, ठीक है। मेनली हम कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सब का यूज़ करते हैं। तो नेचर ऑफ मेटल कैसा है, अब इसी के बेसिस पे हमारे पास एक चीज़ आ जाता है। अगर हो सके तो मैं ऊपर का चीज़ मिटाना चाहूँगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं जो लिखूँगा ना, ठीक है, वो आपको इसके नीचे ही लिखना है। इसके नीचे जैसे मैं लिखूँगा ना, अब ये नीचे लिखा हुआ है, हमारे पास स्पेस कम है, इस लिखा है मैंने। अब जो ये मिटा के लिखूँगा ना, जस्ट इसके नीचे लिखना है। तो आपको ऐसे करते जाना है। मैं इसको मिटा दूँ पहले। हमें अपने तरफ से पूरी तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। रिजल्ट की हमें टेंशन नहीं लेनी, कभी भी रिजल्ट का टेंशन होना है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दिया है तो रिज़ल्ट तो अच्छा आना है ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास इसी के बेसिस पे चले हैं। तो रेजिस्टेंस का हमारे पास जो होता है, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके, सबसे पहला इक्वेशन, ठीक है। और रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। ये हमारे पास हो गई, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो क्या हो जाता है, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ओके। सो इन दो इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। अब हमारे पास क्या साइन आ गया, हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कह लो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये साइन आ जाता है। प्रोपोर्शनल का साइन अगर सीधी बात कहें तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है, ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो मेरे पास क्या लगेगा, रो लगेगा, रो, जिसे रो कहते हैं, रो रोने वाला नहीं, रो होता है हमारे पास। यहाँ पे अलग सा रो है, देखो। आर को मैं नॉर्मल लिखता हूँ, ऐसे डिज़ाइन बना के लिखता हूँ, आप लोग भी कन्फ्यूज हो गए। ऐसे रो हो गया हमारे पास, ये ऐसे कहते हैं रो, L/A हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको ऐसे करके दिखाते हैं हम मेनली, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। अब ये रो के बारे में ज़रा लिख देते हैं, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है हमारे पास। ये वार इधर साइड में लिख देता हूँ ना, इसलिए मैं वार रो इजकल टू RE एज रेजिस्टिविटी होता है, या स्पेसिफिक हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस कह देते हैं। स्पेसिफिक हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस कह देते हैं। ऐसे और करके इधर नीचे लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस कह देते हैं ऐसे, ओके। यह चीज़ हो जाता है हमारे पास, ओके। हमें नीचे का मिटाने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेस हम ज़्यादा लिख ले, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो नोट डाउन कर ही लिया होगा आप लोगों ने, आई थिंक, ठीक है। करते जाना हमारे पास। अब यहाँ पे हमने ये तो निकाल लिया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक, रो R इजकल टू रेजिस्टेंस का R इजकल टू रो L/A हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है।
अब हमारे पास क्या होता है, साइड में लिखते हैं, अगर मेरे पास सबका ऐसा यूनिट जो होता है वो लिख लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास इफ़ करके मैं लिख लेता हूँ रेड से, अगर मान लो मेरे पास आर एल मेरे पास क्या दे रखा है, एल इजकल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है मेरे पास, मान लो लेंथ 1 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में ली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो स्क्वायर में ही था, पाई आर स्क्वायर था, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, अब यही जो हमारे पास है ना, यहाँ पे सारे सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास आता है, तो पहले हमें फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। रो को इधर लेते हैं तो हमारे पास ए ऊपर चल जाएगा, ए हमारे पास ये एल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो रो इजकल टू हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आर, आर ए को ऊपर ले जाते हैं तो ए अपॉन में एल आ गया हमारे पास। ओके, ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं डालेंगे इसे, ऐसे ही रहने दो। इसी के बेसिस पे हम यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस का तो हमारे पास क्या होता है, ओम। ठीक है, ओम हो गया हमारे पास, रेजिस्टेंस का क्या हो गया, ओम हो गया। एरिया का हमारे पास सेंटीमीटर आ गया, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेंथ का हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। अभी देखो, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। ओके, ये आ जाता है हमारे पास। या इसको हम अगर यूनिट कन्वर्जन करना चाहें तो ओम्स, हाँ अच्छा ऊपर, हाँ हमारे पास ओम्स मीटर भी आ सकता है हमारे पास, ओम्स मीटर भी आ सकता है हमारे पास। ये यूनिट हमारे पास है किसकी, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास ठीक है, नॉर्मली आ गई ये चीज़ हमारे पास, देख लेना ये चीज़ को। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन से हम एक चीज़ प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो आर जो है ना और रो है जो है हमारे पास, ये दोनों इक्वल है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज़ देखो हम, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, एक मिनट, वी गेट, ओके हमने लिए। तो मेरे पास क्या आ गया, आर, हमने अभी ऐसे प्रूव किया, ये तो पता चल ही जाएगा हमें। तो आर इजकल टू हमारे पास क्या आ जाता है, रो इजकल टू 1/1 हो गया। अगर 1/1 हो गया तो आर इजकल टू हमारे पास क्या हो गया, रो के बराबर आ जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर आ गया, रेजिस्टेंस जो हमारे पास रेजिस्टिविटी के बराबर आ गया, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के बराबर आ गया, ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी मैं बताऊंगा क्या होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमारे पास ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास पूछ सकता है डेरिवेशन। अगर आप स्कूल में है, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, या देंगे नेक्स्ट ईयर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। तो ठीक है, इस चीज़ को देख लेना अच्छे से। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप। अब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, सबसे पहले देख लो, मेन खेल ना रेजिस्टिविटी का ही हो रहा है। इसमें हमारे पास रेजिस्टिविटी का और कंडक्टेंस का ही मेनली देखेंगे। इससे एक हमारा फार्मूला बन के आएगा, उसी फार्मूले के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एक या दो न्यूमेरिकल्स करेंगे मेनली हम एनसीईआरटी को भी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है देख लो, अभी हमने देखा था उस हिसाब से। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ, यानी रेजिस्टेंस होता है किसका, यूनिट लेंथ का ही हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है हमारे पास। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे मटेरियल का होता है ना, अब देखो लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मटेरियल का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, और रो से हम इसको डिनोट करते हैं, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को हम ना कापा से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कापा से। कापा अगर बोले तो कैसे होता है, देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, इसको हम कापा कहते हैं, KAPP कापा कहते थे, कापा। ISSP की रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रो से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ लिखा भी हमने, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेसिप्रोकल होता है। अगर वही देखा जाए तो यानी कंडक्टिविटी कापा से डिनोट किया गया, रेजिस्टिविटी को रो से। ठीक है, तो अगर मेरे पास कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी हमारे पास। जैसे देख लो, अगर मैं मेनली सिंबल में दिखाना चाहूँ इसे, तो कापा इज़ अपॉन में रो। अगर मेरे पास वही चीज़ मैं अगर यहाँ पे बताऊँ, अगर मेरे पास कापा अगर यानी कंडक्टिविटी अगर मेरे पास ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वही कंडक्टिविटी अगर कम है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो कंडक्टेंस की जो बात कर लेते हैं या रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बात देखिए हमारे पास, चाहे इसकी बात करो या ऐसी बात करो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टेंस बोलो। ठीक है, बात देखिए।
अब ये बात हो गई हमारे पास, ठीक है, ये बात हमारे पास हो गया, तो ये चीज़ देख लेते हैं। अब हम इसके एसआई यूनिट की मेनली बात करते हैं। तो यूनिट जो होता है हमारे पास, यूनिट ऑफ कापा, बोलूँ यूनिट ऑफ कापा, ठीक है, कापा ऐसे ही बनाना, कापा हमारे पास बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है हमारे पास, सारे इन्वर्स में चलते हैं। और हमारे पास अगर बोले तो साइमन इन्वर्स भी होता है, साइमन मीटर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स, या साइमन और करके लिखते जाओ, और करके साइमन मीटर इन्वर्स भी कह सकता हूँ मैं, या हमारे पास मोहो कह देता हूँ, और करके लिख देता हूँ, और मोहो, ठीक है, सेंटीमीटर इन्वर्स, ये चीज़ हो सकता है हमारे पास। तो ये ऐसा यूनिट होता है हमारे पास, ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, बात एक ही है हमारे पास, इसको लैम्डा एम कहते हैं, ठीक है, लैम्डा हो गया, लाम्डा कह दो या लैम्डा कह दो, बात एक ही है। इसको क्या कहते हैं, लैम्डा कह दो या लाम्डा कह दो, इसको LAMPDA, लाम्डा या लैम्डा कह दो, इसको ये कह देते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले हमारे पास बन के आए हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी एक्सिबिटेड बाय 1 मोलर, यानी 1 मोलर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। डेट मीन्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मतलब क्या, एक मोलर हमारे पास मोलर सॉल्यूशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। इसका कहने का मतलब ये है हमारे पास। तो इसकी एसआई यूनिट जो बोले तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर इन्वर्स हो जाता है हमारे पास। वही 7 मीटर में बोले तो मीटर स्क्वायर हमारे पास मोल इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। इससे हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। इसी दो फॉर्मूला के बेसिस पे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। अब क्या आ गया हमारे पास कि हमारे पास लैम्डा मीटर, ठीक है, लैम्डा मीटर हमारे पास m इजकल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में c। अब c क्या है हमारे पास, मोलैरिटी है हमारे पास, मोलैरिटी है, मोलर कंसंट्रेशन कह दो, ठीक है। अब ये कब की बात हो रही है, अगर कापा मेरे पास साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स में रहेगा तब ये फॉर्मूला है, लेकिन वही अगर साइमन मीटर इन्वर्स में रहेगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास जैसे बोलते हैं ना 1 किलोग्राम में हमारे पास मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसी हिसाब से हमारे पास ये लिया गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मोलैरिटी की भी बात करें। अब मोलैरिटी आप जानते हो क्या होता है, इसी बेसिस पे हम ना एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम ढूंढना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत हो और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए पहले। यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी का जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो एनसीईआरटी का मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो इसमें एक्सरसाइज वाले सेक्शन पे चले जाओगे तो आपको लाइन से हमारे पास क्वेश्चन दिख जाएंगे। जैसे 3.7 हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि अभी हमने करवाया था। इसके बाद 3.8 जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया, वही क्वेश्चन हमारे पास द कंडक्टिविटी वाला, एंड ये अभी सॉल्व भी करेंगे। इसके बाद 3.9 क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें सेल कांस्टेंट की बात की, जो कि मैं अब इस क्वेश्चन के बाद बताने वाला हूँ, जस्ट सेल कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद 3.10, 3.11 ऐसे क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे देखते जाते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कहा क्या गया इस क्वेश्चन में, ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रख लो, ठीक है। तो कहा क्या गया हमारे पास, सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले गिवन लिख लो। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमारे पास, द कंडक्टिविटी ऑफ हमारे पास दे रखा है, यानी कंडक्टिविटी यानी सी दे रखा है हमारे पास। कंडक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास क्या मोलैरिटी दे रखी है हमारे पास, किस 0.20 यूनिट से समझ जाओ, यूनिट है ना हमारे पास m, तो यूनिट से समझ जाओ हमारे पास मोल इनवर्स दिया रहता है, m दिया रहता है हमारे पास। तो सॉल्यूशन ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड का हमारे पास 298 केल्विन टेम्परेचर भी दे रखा है हमारे पास, 298 केल्विन पे हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और हमारे पास कापा दे रखा है, कापा कितना दे रखा है हमारे पास, ये पहले सही से बना लेते हैं। कापा हमारे पास 0.0248 दे रखा है हमारे पास, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी हमें ढूंढना है। मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा m इंटू हमारे पास कापा इंटू 1000,
ठीक है, अपॉन में क्या होता था हमारे पास सी। इसी की जगह वैल्यू पुटअप कर दो, कापा हमारे पास कितना 0.0248 इंटू 1000 अपॉन में हमारे पास सी दे रखा है 0.20। ओके, डेसिमल उड़ाते हैं, लगा देते हैं ये डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, कितना बच गया 248 अपॉन में 2। इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा 124। 124 हमारे पास आंसर आ जाता है साइमन सेंटीमीटर का। हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हमारे पास, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है किसका, हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एनसीईआरटी का अगर कहें तो हमारे पास। ठीक है, वैसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास दे रखे हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होते हैं तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते नहीं, वो तो आप भी कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेल कांस्टेंट एक रह रहा है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट पहले करवा देता हूँ, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेल कांस्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में मानने को मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल कांस्टेंट को और मोलर कंडक्टिविटी को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कल हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ को देख लो, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। अब हमारे पास सेल कांस्टेंट जी नोट या जी हमारे पास कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ, ये रेशियो होता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमारे पास रेशियो होता है, जो कि हमने देखा है यहाँ पे जी हमारे पास L/A दे रखा है, यानी कि अगर L अपॉन में A यानी लेंथ है और A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसी पे हमने रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला भी अप्लाई किया हुआ है, तो हमने देखा है कि L अपॉन में A हमारे पास ये दे रखा है ना, L अपॉन में A, तो इसकी जगह G हम पुटअप कर सकते हैं, तो हमारे पास R बाई रो हो सकता है, हम रो को नीचे ले आते तो बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको R रेजिस्टिविटी को हम कैसे कापा से डिनोट कर सकते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी से हम। ठीक है, तो इससे हमारा एक फार्मूला बन के आ सकता है, चाहे तो ये कर लो, ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है, एक छोटा सा टॉपिक है, 1-2 नंबर में आ जाता है मेनली देखने को। या हमारे पास नीट एग्जाम है, जेईई में एक्चुअल में फार्मूला ही पूछ ले आपसे, इसकी सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है एक्यूरेट, तो ये बता सकते हो। यहाँ पे हमने यूनिट कन्वर्जन लिखा हुआ है कि L/A हमारे पास रहेगा, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा सेंटीमीटर इन्वर्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 कट जाता है तो ये ऊपर जाता है तो सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाता है। R/रो हमारे पास देता है, तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा तो सेंटीमीटर हमारे पास बच जाता है हमारे पास। ठीक है, वही हमारे पास रेजिस्टिविटी और कापा दे रखा है, तो ओम से ओम कैंसिल तो सेंटीमीटर इन्वर्स बच जाएगा हमारे पास, ये चीज़ दे रखा है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, जो कि आज हमने फिनिश किया अच्छे से। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्यों आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और जितना आप दोस्तों के शेयर करेंगे इस लेक्चर को, हमारे लिए उतना ही मोटिवेट होंगे, उतना ही लेक्चर हम आपको अच्छे से प्रीफर करेंगे, मतलब बना के ले आएंगे आपके लिए। और जिस भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अभी जैसे हमारे बायो में भी एक चैप्टर चल रहा है, तो एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, बायो का केमिस्ट्री का ऐसे लेक्चर आता रहेगा। और हाँ, शॉर्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाले हैं, शॉर्ट सीरीज़ और भी बहुत कुछ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो उस चीज़ पे हमें, और सबसे पहले इसलिए कह रहा हूँ ना कि चैनल पे नए होना तो आ जाओ, देख लो अच्छे से, हर एक लेक्चर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में। कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करो तो सही, हम हैं आपके लिए। ठीक है, हम हैं, आपको ईमेल आईडी तक दे रखा है आपको। ठीक है, हमारे पास ईमेल आईडी दे रखा है हमारे पास, तो ईमेल आईडी पे कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो आप हमें। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी। हाँ, सबसे पहली बड़ी बात, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है आप लोगों को, तो टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, क्योरा ग्रुप है, उस पर जाके फेसबुक है, इन सब पे मिली, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाना, सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगी आपको, एक से एक PDF तक मिल जाएगा वहाँ पे, बेहतरीन से बेहतरीन, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं। बुक्स के PDF मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे वहाँ पे, एक से एक मिल जाएंगे। ठीक, हर चीज़ मिल जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे ज्वाइन हो जा। तो ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।